यहाँ नेवी की टीम, साथ ही में शिव दुर्ग नाम की एक लोकल रेस्क्यू टीम है, उनकी मदद ली जा रही है। और देखिए किस तरह से उनके जो डाइवर्स है वो पानी में जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो बच्चे हैं वो किसी किनारे पर या नीचे कहीं पत्थरों के बीच फंसे ना हो। साथ ही में इस पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति में आपको बताता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करिए कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत है और इन्हीं पर्वतों से छोटे छोटे झरने निकलते हैं। बुशी डैम का ये इलाका पर्यटकों के लिए मॉनसून के समय बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है और इसी कुदरती सुंदरता का लुत्फ लेने के लिए, इस आकर्षण से मोह में लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह की घटना का शिकार हो जाते हैं। अभी भी आप देखिए किस तरह से तेज बारिश हो रही है और सामने जो पर्वत है उन्हीं पर्वतों से पानी जो है वो नीचे गिरता है। और कल जब घटना हुई तब भी इसी तरह के एक छोटे से नीचे झरने के पास पूरा 9 लोगों का परिवार जो था वो वहां बैठे हुए थे, पानी का आनंद ले रहे थे। वर्षा भी रिमझिम हो रही थी, लेकिन अचानक दोपहर के समय पानी का जलस्तर जो है वो अचानक। नावला से ही लाइव जुड़े हुए हैं दिनेश। लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मात्र किसी पेड़ की एक टहनी के सहारे कैसे बचा पाते? क्या इस जगह पर इस तरह से पिकनिक मनाना, झरने में उतर जाना, ये अलाउड है? जी बिल्कुल नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। साथ ही मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं। देखिए ये लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सीधे आप घटनास्थल से देख रहे हैं। यहाँ नेवी की टीम, साथ ही में शिव दुर्ग नाम की एक लोकल रेस्क्यू टीम है, उनकी मदद ली जा रही है। और देखिए किस तरह से उनके जो डाइवर्स है वो पानी में जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो बच्चे हैं वो किसी किनारे पर या नीचे कहीं पत्थरों के बीच फंसे ना हो। साथ ही में इस पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति में आपको बताता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करिए कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत है और इन्हीं पर्वतों से छोटे छोटे झरने निकलते हैं। बुशी डैम का ये इलाका पर्यटकों के लिए मॉनसून के समय बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है और इसी कुदरती सुंदरता का लुत्फ लेने के लिए, इस आकर्षण से मोह में लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह की घटना का शिकार हो जाते हैं। अभी भी आप देखिए किस तरह से तेज बारिश हो रही है और सामने जो पर्वत है उन्हीं पर्वतों से पानी जो है वो नीचे गिरता है। और कल जब घटना हुई तब भी इसी तरह के एक छोटे से नीचे झरने के पास पूरा 9 लोगों का परिवार जो था वो वहां बैठे हुए थे, पानी का आनंद ले रहे थे। वर्षा भी रिमझिम हो रही थी, लेकिन अचानक दोपहर के समय पानी का जलस्तर जो है वो अचानक बढ़ गया। पहाड़ों से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति हो गई और उसी पानी के बीच में ये फंस गए। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जितना संभव हो सके इस पूरे इलाके को पैन करके बताए कि किस तरह से पहाड़ के अलग अलग हिस्सों से पानी जो है वो छोटे छोटे झरनों के रूप में नीचे आता है। और चूंकि ये फ्लैट इलाका है, ऊपर से पानी नीचे आता है और जो परिवार था वो नीचे की तरफ बैठा था और इसीलिए पानी के बहाव को वो झेल नहीं पाए। करीब 15 से 20 मिनट तक ये सभी लोग पानी के बहाव, तेज बहाव में बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति के बाद जब जलस्तर काफी बढ़ गया उसके बाद ये परिवार उस तेज बहाव के सामने अच्छा, इस वीडियो को दिनेश हम बहुत गौर से देखते हैं तो इस वीडियो में भी ये चीज समझ में आ रही है कि जल स्तर जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था उस वक्त भी बड़े तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जो किनारे के पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं वो भी धीरे धीरे वहां तक भी पानी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तो ये है कि यहाँ से बच पाना लगभग नामुमकिन था। इतना बीच में जाकर ये परिवार पूरा बैठ गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के अभी स्टेटस एक बार आप बता दें, कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कितनी कामयाबी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन इनका अभी भी जारी है। करीब आज दूसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। नेवी के डाइवर्स है, इसके अलावा जो स्थानीय लेवल पर जो लोकल रेस्क्यू टीम शिवदुर्ग है वो एक्सपर्ट है इस तरह के। इसके पहले भी जब कभी घटना हुई तो उन्होंने कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं तो उन्हें बुलाया गया है। लेकिन इस समय आप तस्वीरें देखिए किस तरह से तेज बरसात हो रही है और इस बरसात के बीच 2 बोट के सहारे रेस्क्यू टीम जो है वो पानी के बीच उतरी हुई है। तो मौसम साथ नहीं दे रहा है, तेज हवाएं चल रही है, तेज बारिश चल रही है, उसके बीच पानी का बहाव भी जो है वो भी काफी ज्यादा तेज है और इसी वजह से जो बच्चे कल से लापता हुए बिल्कुल हैं, आप ठीक कह रहे हैं दिनेश। और
इस तरीके के हादसे उन तमाम लोगों के लिए भी एक सीख है, एक नसीहत है कि मौर्य इस वक्त लोनावला से ही लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, लोगों ने कोशिश तो बहुत की लेकिन मात्र किसी पेड़ की एक टहनी के सहारे कैसे बचा पाते? क्या इस जगह पर इस तरह से पिकनिक मनाना, झरने में उतर जाना, ये अलाउड है? जी बिल्कुल नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। साथ ही मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं। देखिए, ये लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सीधे आप घटनास्थल से देख रहे हैं। यहां नेवी की टीम, साथ ही में शिवदुर्ग नाम की एक लोकल रेस्क्यू टीम है, उनकी मदद ली जा रही है। और देखिए किस तरह से उनके जो डाइवर्स है वो पानी में जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो बच्चे हैं वो किसी किनारे पर या नीचे कहीं पत्थरों के बीच फंसे ना हो। साथ ही में इस पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति में आपको बताता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करिए कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत है और इन्हीं पर्वतों से छोटे छोटे झरने निकलते हैं। बुशी डैम का ये इलाका पर्यटकों के लिए मॉनसून के समय बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है और इसी कुदरती सुंदरता का लुत्फ लेने के लिए, इस आकर्षण से मोह में लोग यहां पर आते हैं और इस तरह की घटना का शिकार हो जाते हैं। अभी भी आप देखिए किस तरह से तेज बारिश हो रही है और सामने जो पर्वत है उन्हीं पर्वतों से पानी जो है वो नीचे गिरता है। और कल जब घटना हुई तब भी इसी तरह के एक छोटे से नीचे झरने के पास पूरा 9 लोगों का परिवार जो था वो वहां बैठे हुए थे, पानी का आनंद ले रहे थे। वर्षा भी रिमझिम हो रही थी, लेकिन अचानक दोपहर के समय पानी का जलस्तर जो है वो अचानक बढ़ गया। पहाड़ों से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति हो गई और उसी पानी के बीच में ये फंस गए। मैं चाहूंगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जितना संभव हो सके इस पूरे इलाके को पैन करके बताए कि किस तरह से पहाड़ के अलग अलग हिस्सों से पानी जो है वो छोटे छोटे झरनों के रूप में नीचे आता है। और चूंकि ये फ्लैट इलाका है, ऊपर से पानी नीचे आता है और जो परिवार था वो नीचे की तरफ बैठा था और इसीलिए पानी के बहाव को वो झेल नहीं पाए। करीब 15 से 20 मिनट तक ये सभी लोग पानी के बहाव, तेज बहाव में बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति के बाद जब जलस्तर काफी बढ़ गया उसके बाद ये परिवार उस तेज बहाव के सामने टिक अच्छा, इस वीडियो को दिनेश हम बहुत गौर से देखते हैं तो इस वीडियो में भी ये चीज समझ में आ रही है कि जल स्तर जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था उस वक्त भी बड़े तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। जो किनारे के पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं वो भी धीरे धीरे वहां तक भी पानी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तो ये है कि यहाँ से बच पाना लगभग नामुमकिन था। इतना बीच में जाकर ये परिवार पूरा बैठ गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के अभी स्टेटस एक बार आप बता दें, कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कितनी कामयाबी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इनका अभी भी जारी है। करीब आज दूसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। नेवी के डाइवर्स है, इसके अलावा जो स्थानीय लेवल पर जो लोकल रेस्क्यू टीम शिवदुर्ग है वो एक्सपर्ट है इस तरह के। इसके पहले भी जब कभी घटना हुई तो उन्होंने कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं तो उन्हें बुलाया गया है। लेकिन इस समय आप तस्वीरें देखिए किस तरह से तेज बरसात हो रही है और इस बरसात के बीच 2 बोट के सहारे रेस्क्यू टीम जो है वो पानी के बीच उतरी हुई है। तो मौसम साथ नहीं दे रहा है, तेज हवाएं चल रही है, तेज बारिश चल रही है, उसके बीच पानी का बहाव भी जो है वो भी काफी ज्यादा तेज है और इसी वजह से जो बच्चे कल से